नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती के लिए बड़ी खबर है, जहां प्रदेश में एसआई भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। हाईकोर्ट ने सरकार को 15 दिन में रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 975 पदों के लिए आगामी 15 दिनों में रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। अक्टूबर 2021 में 975 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने यह फैसला दिया है। बड़ी जानकारी है छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती के लिए बड़ी खबर, जहां प्रदेश में एसआई भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। हाई कोर्ट ने सरकार को 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने 975 पदों के लिए आगामी 15 दिनों में रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 में 975 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने यह फैसला दिया है और जल्दी जो अभ्यर्थी ने जिन्होंने एग्जाम दिया और अब ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, तो जल्द ही 975 एसआई भर्ती के लिए रिजल्ट जारी होने वाला है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 15 दिनों के अंदर एसआई भर्ती का जो रास्ता है उसको साफ किया जाए। एसआई भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रास्ता साफ हो चुका है। दरअसल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 15 दिन में रिजल्ट जारी किया जाए और जल्द ही ये रास्ता क्लियर किया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, एसआई अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि 15 दिनों का टाइम दिया गया सरकार को रिजल्ट जारी करने के लिए। निश्चित रूप से अगर एसआई भर्ती की जो प्रक्रिया है और हाईकोर्ट के निर्देश का अगर कोई अगर पालन किया जाता है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दिवाली का बड़ा जो तोहफा है वो एसआईओ को मिल सकता है, जो अभ्यर्थी हैं उनको मिल सकता है। चूंकि लंबे समय से ये अभ्यर्थी जो है वो रिजल्ट के पास आउट होने का इंतजार कर रहे थे, जारी होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये देखा जा रहा था कि प्रक्रियाएं जो है राज्य सरकार की ओर से लंबी हो रही थी। यही वजह है कि अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से हाईकोर्ट का शरण लिया और हाईकोर्ट में सिंगल बेंच के एनके व्यास के सिंगल बेंच जो हाईकोर्ट के जज हैं उनके बेंच में सुनवाई हुई और सुनवाई में साफ तौर पे कहा है कि 15 दिनों के भीतर इन तमाम जो प्रक्रियाएं हैं भर्ती की उसको पूरी की जाए और अभ्यर्थियों को जो भर्ती का जो रास्ता है उसको साफ किया जाए। चूंकि बता दूं कि साल 2021 में एक विज्ञापन जारी हुआ था, 997 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन यह देखा जा रहा था कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी, जिसकी वजह से इन अभ्यर्थियों को काफी इंतजार करना पड़ रहा था। अब चूंकि हाईकोर्ट ने 15 दिनों के भीतर इन अभ्यर्थियों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के लिए कहा है, तो कहा जा सकता है कि दीपावली में एक बड़ा तोहफा जो है एसआई अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है। बिल्कुल। और साथियों में जिस तरीके से लगातार इसको लेकर सियासत भी हो रही थी, क्योंकि 2021 में विज्ञापन निकला, उसके बाद 2024 का अक्टूबर महीना चल रहा है और अभी भी भर्ती नहीं हो पाई, जबकि 2021 के अक्टूबर महीने में ही भर्ती भी निकली थी। और देखिए हाल ही में 200 अभ्यर्थी जब पहुंचे हुए थे गृह मंत्री विजय शर्मा के आवास के बाहर बड़ी संख्या में अपनी मांग को लेकर, और इसके बाद ही बहुत राहत मिलने वाली उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए करीब 200 अभ्यर्थी जो कि पहुंचे हुए थे, उस दौरान भी आश्वासन मिला था कि जल्दी इसका रास्ता साफ हो जाएगा। अब तो हाईकोर्ट की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है। निश्चित रूप से देखिए, अभ्यर्थी जो है एसआई अभ्यर्थी वो लगातार अपनी मांगों को बुलंद करते रहे हैं। पूर्व में जो तत्कालीन सरकार रही है कांग्रेस की, उनसे भी लगातार ये मांग करते रहे हैं कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिया है, उस पर भर्ती प्रक्रिया की जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी की जाए। हालांकि उस समय नहीं हो पाया, लेकिन ये जरूर है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और गृह मंत्री जो है विजय शर्मा, उनके पास अभ्यर्थियों ने मिलकर अपनी समस्या को रखा और मांग की कि 90 दिनों की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी है, लिहाजा इस 90 दिनों की प्रक्रिया को सीमित करते हुए कम समय पर भर्ती की प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाए, जिस पर कहीं ना कहीं उनको एक बेहतर और सटीक आश्वासन मिला था। जिसके बाद अब जो है हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि 15 दिनों के भीतर जो है अभ्यर्थियों की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाए। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो एसआईओ के लिए ये एसआई कि दिवाली के इस खास मौके पर एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली अभ्यर्थियों के लिए, और जिस तरीके से एक बड़ा तोहफा तो हमने दिया ही है 4% डीए बढ़ाने का, और एक ये बहुत बड़ी सूचना आ गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कवर्धा कांड में आज बड़ा खुलासा होगा। बालाघाट पुलिस हत्या का राज खोलेगी। फंदे पर लटका मिला था शिवचरण साहू का शव। गुस्साए ग्रामीणों ने उपसरपंच पर जताया था हत्या का शक, तो वहीं उपसरपंच के घर में ग्रामीणों ने लगा दी थी आग। बड़ी जानकारी उपसरपंच रघुनाथ साहू के घर में
में जिंदा जलकर मौत हो गई थी। बड़ी जानकारी कवर्धा से आपको दे रहे हैं, जहां पर कवर्धा कांड में आज बड़ा खुलासा होगा। बालाघाट पुलिस हत्या का खोलेगी राज। फंदे पर लटका मिला था शिव चरण साहू का शव। गुस्साए ग्रामीणों ने उपसरपंच पर हत्या का शक जताया था। उपसरपंच के घर में ग्रामीणों ने आग लगा दी थी। उपसरपंच रघुनाथ साहू की घर में जिंदा जलकर मौत हो गई थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कवर्धा से। संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए। मनीष, कवर्धा कांड में आज बहुत बड़ा खुलासा होने की बात कही जा रही है। हाँ बिल्कुल है ना, एक माह बाद इस पूरे जो घटनाक्रम है उसका आज खुलासा होने जा रहा है। बालाघाट पुलिस जो बैहर में इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जिसमें जो आरोपी जो इसमें बनाए गए हैं, 6 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, उनके बारे में जानकारी मिली है कि जो शिव चरण जो साहू है, जिसके 100 जो है फंदे पे लटका मिला था, उसके बाद से पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी। पूरे विवाद की शुरुआत इसी बात से हुई थी कि जो शिव चरण साहू है उसके जो फांसी पे लटका शव मिला था वो आत्महत्या बताई गई थी शुरुआत में, जिसे घर वालों ने कहा था कि ये आत्महत्या नहीं है, ये पूरी तरह से हत्या है। और जो घर वालों ने उस पर हत्या का जिस पर शक था, रघुनाथ साहू जो लोहारेडी उप सरपंच छत्तीसगढ़ का ये मामला था, जिसमें वो उप सरपंच के शक जाहिर करते हुए गांव वाले और जो शिवचरण साहू के परिजन है उनके द्वारा घर में हमला करते हुए उसकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। पूरे घर में आग लगा गई थी और चलाकर उसे मार डाला गया था। इसके अलावा जो पुलिस उनको रोकने गई थी, पुलिस जो पूरे मामले को संभालने गए थे, उन पर भी जो हमला है वो गांव वालों के द्वारा और परिजन के द्वारा किया गया था। तो पूरे विवाद की शुरुआत जो है शिवचरण साहू की मौत से हुई थी और परिजनों ने जो शक जाहिर किया था उस पर कहीं ना कहीं ये जो सच्चाई है वो सामने आ रही है कि जरूर इसमें उनको ये शक था कि हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, मामले को दबाया जा रहा है, ये शुरुआत से कही जा रही था। और इसमें कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी सामने आई है कि जो हत्या जिसकी हुई है वो उसे शुरुआती में जो आत्महत्या बताया गया था वो अब पूरी तरह से ये साफ हो गई है कि इसमें 6 आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। चूंकि ये पूरा घटनाक्रम जो है वो मध्य प्रदेश की सीमा में हुआ था, छत्तीसगढ़ कवर्धा सीमा से लगा हुआ लोहारी जो गांव वहां का रहने वाला था शिवचरण, लेकिन जो हत्या उसकी हुई थी वो मध्य प्रदेश की सीमा में हुई थी। तो पूरे घटना शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। भानु प्रतापपुर में भाजपा कार्यकर्ता के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वीडियो को वेरीफाई कर रहे हैं। आजकल फेक वीडियो भी बहुत चल रहे हैं, हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। बड़ी खबर भानु प्रतापपुर में भाजपा कार्यकर्ता के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि वीडियो को वेरीफाई किया जा रहा है। वाला जो वीडियो आया है उसका वेरीफाई करा रहे हैं। आजकल बहुत फेक वीडियो भी चल रहा है और जहाँ तक हमारी सरकार और हमारे लोगों को बदनाम करने की साजिश भी चल रही है, तो उसका जो वीडियो है उसका वेरिफिकेशन कराएं। वहीं इस मामले पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है। असल में युवक कौन है, कहां से नोट मिला और नोट के साथ कैसे घूम रहा है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। क्या है, ये तो पूरा जांच का विषय है कि कौन है, युवा मोर्चा क्या है और वो कहाँ से नोट मिला है, कैसे घूम रहा है, ये सब बिंदुओं पे तो जांच का विषय है। क्या है जानकारी के साथ सीधे रुक करेंगे। रायपुर से संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, भाजपा कार्यकर्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गाड़ी में शीशे के सामने भी नोट की गड्डियां रखी हुई हैं, बगल की सीट पर भी नोट की गड्डियां रखी हुई हैं और उसमें बड़ा मूंछों को ताव देकर गाड़ी ड्राइव की जा रही है। इस वायरल वीडियो के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीडियो को वेरीफाई किया जाएगा क्योंकि फेक वीडियो बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहे हैं। जी देखिए, पैसा और पॉलिटिक्स ऐसा है जो चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। ऐसे में ये वीडियो वायरल होना जिसमें युवक के सामने जो है वो पैसा रखा हुआ है कार में और चलती कार में मूंछों को ताव दिखाया जा रहा है और बंडल पड़े हुए हैं, ऐसे में चर्चाओं में ये वीडियो बना हुआ है और राजनीतिक सरगर्मियां भी इसमें नजर आ रही है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप इसमें लगा दिया है कि जिस तरीके से बंडल आ रहे हैं इसमें सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का इसमें बयान आता है कि कैसे भी फर्जी वीडियो जारी हो सकते हैं, इसको वेरीफाई अभी तक के नहीं किया गया है, इसकी जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लेकिन चर्चाओं की बात तो है ही। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें जांच का मसला है और जांच होगी और इस पर जो दोषी है वो कार्रवाई होगी। किसी भी तरीके से भाजयुमो या भाजपा कार्यकर्ता होने की अभी तक के पुष्टि न तो संगठन ने की है न तो पार्टी ने की है। जी
शुक्रिया आपका जानकारी के लिए आकाश। और इस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है, कांग्रेस भी हमलावर है, तो वहीं इस मामले पर खाद्य मंत्री दयालाल बघेल ने भी अपना बयान दिया। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दीपावली से पहले साई सरकार का कर्मचारियों को गिफ्ट, कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़ाकर अब 50% किया गया है। 1 अक्टूबर से बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा और ये बहुत बड़ी खुशखबरी उन तमाम कर्मचारियों के लिए है जो लंबे समय से मांग भी कर रहे थे 4% डीए बढ़ाए जाने के, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो डीए बढ़ाए जाने के लिए कह दिया था, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकारें अभी रुकी हुई थी। लेकिन ये बहुत बड़ा तोहफा दिवाली के खास मौके पर मिला है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने जो राज्य के कर्मचारी हैं, दीपावली सामने आ रहा है, तो राज्य के कर्मचारियों को अभी जो 46% उनको डीए मिल रहा है, तो हम लोग केंद्र के समान करते हुए उनको 4% उनका डीए बढ़ा रहे हैं। 50% उनको डीए मिलेगा। डीए बढ़ाने का कर्मचारी फेडरेशन ने स्वागत किया है। फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने केंद्र सरकार के समान डीए बढ़ाने पर कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने सरकार से महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने आज प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली के पूर्व 4% महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से देने की घोषणा की है। फेडरेशन इस निर्णय का स्वागत करता है। साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि यह जो महंगाई भत्ता है उसे 1 जनवरी 2024 से स्वीकृत किया जाए। इस अवसर पर मैं प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने फेडरेशन के चरणबद्ध आंदोलन में शामिल होकर सरकार को दिवाली के पूर्व डीए देने के लिए मजबूर किया। साई कैबिनेट की आज अहम बैठक हो रही है। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। धान खरीदी की तारीख पर बड़ा फैसला हो सकता है और राज्योत्सव पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। आगामी निकाय चुनावों पर फैसला होने की उम्मीद है। बड़ी जानकारी, जहां साई कैबिनेट की आज अहम बैठक हो रही है। वहीं बिलासपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने वालों पर एक्शन लिया गया है। निगम ने बुलडोजर चलाकर मकान को जमींदोज कर दिया। राजकिशोर नगर और उसलापुर में चला बुलडोजर। बड़ी जानकारी है बिलासपुर से, जहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने वालों पर एक्शन लिया गया। निगम ने बुलडोजर चलाकर मकान को जमींदोज कर दिया है। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने बिलासपुर की, जहां पर अवैध तरीके से जो कब्जा किया गया था सरकारी जमीन पर, वहां पर जो निर्माण करवा लिए गए थे, निर्माण को ध्वस्त किया गया है। और ये सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का जो एक्शन है वो लिया गया बिलासपुर में। अवैध कब्जे पर प्रशासनिक बुलडोजर चला और निगम की टीम मौके पर पहुंची और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये अवैध अतिक्रमण को यहां से हटा दिया गया। राजकिशोर नगर और उसलापुर में चला बुलडोजर। बड़ी जानकारी बिलासपुर से है। अंबिकापुर में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। युवक के सिर पर वार कर हत्या की गई। शव को 50 मीटर दूर झाड़ियों में छुपाया गया। मृतक युवक की नहीं हुई पहचान। पुलिस ने शक के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अग्रसेन चौक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी है अंबिकापुर से, जहां युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। युवक के सिर पर वार कर हत्या की गई। शव को 50 मीटर दूर झाड़ियों में छुपाया। मृतक युवक की कोई पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। बलौदाबाजार में स्कूल से गैर हाजिर रहने वाली टीचर्स की अब खैर नहीं। बीईओ ने 10 शिक्षक शिक्षिकाओं को नोटिस जारी किया है। भाटापारा बीईओ ने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। स्कूल से नदारद 10 टीचर्स को नोटिस जारी किया गया और उनसे जवाब मांगा गया है। तो बलौदाबाजार में स्कूल से गैर हाजिर रहने वाले टीचर्स की अब खैर नहीं रहेगी। बीईओ ने 10 शिक्षक शिक्षिकाओं को नोटिस जारी किया है। भाटापारा बीईओ ने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण भी किया।
वहीं स्कूल से नदारद 10 टीचर्स को नोटिस जारी किया गया। कोरबा में लोगों ने शराबी युवक को सबक सिखाया। हाथ पैर बांधकर शराबी की जमकर पिटाई कर दी गई। वो नशे में धुत होकर उत्पात मचा रहा था। कई लोगों के साथ शराबी ने मारपीट की और कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया। लोगों ने शराबी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बांगो थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी कोरबा से है। वहीं चिरमिरी में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एससीसीएल चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में खनिज विभाग और राजस्व विभाग ने दबिश दी है। वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण माइंस को सील कर दिया गया। जांच में माइंस में कई कमियां मिली थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चिरमिरी से, जहां पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एससीसीएल चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में खनिज विभाग और राजस्व विभाग ने दबिश दी है। रायपुर में कोल कारोबारी शूट आउट केस में पुलिस ने चालान पेश कर दिया है। पुलिस ने 368 पेज का चालान पेश किया है। शूट आउट केस में 12 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 से 4 और आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। 13 जुलाई को कोल कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग हुई थी। 2 शूटर गैंगस्टरों की महिला सहयोगी पम्मी शाहिद, चमन सिंह सहित 12 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले और कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर गिरफ्तार आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने के लिए आज कोर्ट में सुनवाई होगी। ईओडब्ल्यू के आवेदन पर बचाव पक्ष अपना जवाब पेश करेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज कोर्ट फैसला सुना सकता है, जहां पर ईओडब्ल्यू ने कोल घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने की अर्जी लगाई है। और इसी तरह कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रोशन चंद्राकर का भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने के लिए याचिका लगाई गई है। एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में इस पर आज सुनवाई होगी। पेंड्रा मरवाही वनमंडल क्षेत्र के पिपरिया गांव में भालुओं की दहशत है। हर रोज जंगल से भालू रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं और ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई है, जब भालू खाने की तलाश में घर में घुस गया और जैसे लोगों की नजर भालू पर पड़ी, चीख पुकार मच गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद भालू को जंगल की तरफ खदेड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन भालू घर और रसोई के दरवाजे तोड़कर घुस आता है। तो वहीं कांकेर में भालू ने नाबालिग पर हमला कर दिया। भालू के हमले में नाबालिग गंभीर रूप से घायल। 15 वर्षीय नाबालिग का अस्पताल में इलाज जारी है। कोरर वन परिक्षेत्र के कोकानपुर गांव की यह घटना बताई गई है। बड़ी जानकारी कांकेर से। धमतरी में रिटायर्ड शिक्षक की हत्या से सनसनी फैल गई है। रिटायर्ड शिक्षक की भतीजे ने हत्या कर दी। लोहे के पट्टे से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। जमीन विवाद हत्या का कारण बना है। वारदात के बाद आरोपी ने थाने में सरेंडर भी कर दिया। और अब बात मुंगेली की, जहां पर बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिले में झमाझम बारिश की वजह से फसलों के नुकसान की आशंका जताई गई है। किसानों का कहना है कि इस समय की बारिश से फसल को नुकसान पहुंचेगा और तैयार पके धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। दुर्ग में सड़क हादसे में मासूम की मौत हो गई थी। बिना पोस्टमार्टम के मासूम को दफना दिया गया था, लेकिन अब मासूम का शव कब्र से बाहर निकाला गया। एसडीएम, डॉक्टर और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। नंदनी थाना क्षेत्र में 12 अक्टूबर को हुए हादसे में मासूम की मौत हो गई थी। बिलासपुर सेंट्रल जेल में गैंगवार से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां मारपीट के आरोपी नवीन निर्मलकर को जांजगीर उप जेल भेज दिया गया। जेल में दुर्गा विसर्जन के दौरान बंदी नवीन निर्मलकर और आयुष यादव के बीच मारपीट हुई थी। वारदात के बाद जेल में हड़कंप मच गया था। नवीन के परिजनों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। मनेंद्रगढ़ में नदी में गिरे युवक की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। कल से गोताखोर युवक की तलाश कर रहे हैं। सूरजपुर एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। झगराखांड थाना क्षेत्र के लेदरी पुल पर यह हादसा हुआ है। दंतेवाड़ा में जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। गिदम पुलिस ने जुआ खेलते 8 लोगों को पकड़ा है। जुआ खेलने की खबर मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर जुआरियों को पकड़ा।
जुआरियों से बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती करा